नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग 12 सितंबर 2023 श्री कृष्ण भगवान की छठी के दिन बनने जा रहा है। और दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 12 सितंबर 2023 कृष्ण भगवान की छठी पर ये 5 सटीक और असरदार कार्य आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 12 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन कृष्ण छठी के पावन दिन के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धनलक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और इस दिन ये 5 कार्य करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी। आखिर कौन से वह कार्य जो आपको सभी कष्टों से मुक्त कर देंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना न भूलें। दोस्तों, श्री कृष्ण छठी के बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाने की भी परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण के छठी वाले दिन लोग अपने आराध्य का अपनी इच्छा के अनुसार ही नाम भी रखते हैं। यदि श्री कृष्ण छठी के दिन आप बाल गोपाल जी को लाए हुए हैं, उनका नामकरण भी छठी वाले दिन ही किया जाता है। तो कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को माधव, बाल गोपाल, ठाकुर जी आदि नामों से पुकारते हैं। यदि आपने भी बाल गोपाल रखे हुए हैं, नामकरण किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आपने बाल गोपाल कृष्ण छठी के दिन बिठाए हुए हैं, तो छठी वाले दिन इनका नामकरण आप अवश्य कीजिए। कृष्ण छठी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। अब आप देख लें कि आपने कृष्ण छठी किस दिन मनाई है। उस दिन से लेकर जो भी छठा दिन पड़ता है, उस हिसाब से आप छठी मनाएं। कृष्ण छठी का जो पर्व है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिनके 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाने का भी रिवाज है। इस दिन लोग कृष्ण छठी की तरह ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। लोग इस दिन अपने घर में बच्चों की छठी की तरह ही घर में खड़ी चावल बनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र और माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। वैसे तो छठी दोपहर के टाइम ही मनाई जाती है, या फिर आपके घर परिवार में जो भी रीति रिवाज हो, जिस तरह से आप मनाते आ रहे हो, या फिर जिस तरह से आप अपने बच्चों की छठी मनाते हो, उसी प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल की छठी मनाइए। तो छठी किस तरह से मनाते हैं वह भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सुबह सूर्योदय के बाद आपको सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर बाल गोपाल को, ठाकुर जी को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत में आपको पता ही है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगाजल मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। उसके बाद आप ठाकुर जी को स्नान कराएं। यदि आपके पास है तो शंख से स्नान कराएं, या फिर चांदी के पात्र में पानी भरकर आप पंचामृत से स्नान करा सकते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाए और उनका श्रृंगार कीजिए। इसके बाद ठाकुर जी को मिश्री और माखन का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन कढ़ी चावल बनाने का भी विशेष महत्व है। आप इस दिन कढ़ी चावल बनाकर ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाएं। और इस दिन यानी कि छठी के दिन ठाकुर जी यदि आपने बिठाए हुए हैं तो उनकी नज़र आप अवश्य उतारे। ठाकुर जी को काला टीका जरूर लगाएं। उन्हें काजल भी विशेष तौर पर लगाया जाता है। छठी के दिन ऐसी मान्यता है, जो भी अपने घरों में काजल बनाकर कान्हा जी को लगाते हैं और उसके बाद अपने घरों में सभी सदस्यों को लगाते हैं, तो उनको नेत्र संबंधित कोई भी परेशानी है वो नहीं रहती है। इस तरह से आप ये 3 कार्य अवश्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से भी पुकारा जाता है। यदि आपने ठाकुर जी का नाम रखा हुआ है, श्री कृष्ण का नाम रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। या फिर आप कृष्ण छठी के दिन या छठी के दिन भी आप उनका नामकरण कर सकते हैं। आपको जो भी नाम पसंद हो वह नाम रख सकते हैं। चाहे तो आप उन्हें माधव, बाल गोपाल, ठाकुर जी भी कह सकते हैं या श्याम भी कह सकते हैं। छठी के मौके पर भगवान कृष्ण को चाबी भी सौंपी जाती है। इस दिन आप भगवान कृष्ण को घर की चाबी सौंप सकते हैं। उसके बाद भगवान से अपने घर में सदैव स्नेह और कृपा के लिए प्रार्थना भी करें।
उनसे अपने घर के पालन पोषण के लिए भी प्रार्थना करें। ऐसा करके इस तरह से आप छठी उत्सव मना सकते हैं। छठी उत्सव मनाने से बाल गोपाल की सदैव कृपा दृष्टि है, वह आपके घर पर स्थायी रूप से बनी रहती है और सदा सदा के लिए बाल गोपाल आपके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। छठे दिन छठी की जो कथा है उसको सुनने का भी विशेष महत्व है। वहीं दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान गोपाल को अति प्रिय है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो कृष्ण छठी के दिन इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप इन सभी वस्तुओं को घर में नहीं ला सकते हैं तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में अवश्य लेकर आएं और भगवान श्री कृष्ण को यह वस्तु अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 1 भगवान गोपाल की अति प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करते थे तो उनके साथ में मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के मस्तक पर सजा मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है। इसीलिए भगवान गोपाल के जन्म उत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किए जाने का चलन है। इसीलिए कृष्ण छठी पर मोर पंख घर में अवश्य लाना चाहिए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोर कुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, मोर कुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्म अष्टमी के पूजन में मोरपंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोरपंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोरपंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान गोपाल ने अपने मुख पर स्थान दिया तथा सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। मोर पंख मोर के बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका सकारात्मक असर अपना काम तेजी से करता है। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष तो भगवान गोपाल की बंसी। भगवान गोपाल की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियों उनकी ओर खींची चली आती थी। भगवान गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास रचाते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। दोस्तों, कृष्ण छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लाएं। दोस्तों, माना जाता है कि जहां कहीं भी वास्तु दोष हो वहां बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधे नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुंह हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर कलहपूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने में बांसुरी रखकर सोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, तीसरी चीज है मोर मुकुट। ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में कालसर्प योग था, इसीलिए वे सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख हमेशा धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रुता होती है, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से कालसर्प दोष का योग कम होता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से कालसर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं जिस रात गोपाल का जन्म हुआ उस रात नंदगाम की गोपियों ने सपने में देखा था कि गोपाल माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वह बचपन में गोपियों की मटकी से माखन चुराकर तथा मटकियां तोड़कर माखन खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। दोस्तों, भगवान
के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है। भगवान गोपाल को माखन मिश्री अर्पित करने से वे शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, पांचवी चीज है झूला या फिर पालना। भक्ति भाव के भूखे बाल गोपाल को कृष्ण छठी पर झूला झुलाने की परंपरा चली आ रही है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झुलाने से आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झूलाकर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है और एक नारी को भगवान गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि ऐसा बालक भगवान गोपाल की तरह ही मनमोहक होता है, सुंदर होता है, आकर्षण से भरा होता है। दोस्तों, छठी चीज है पीले वस्त्र। भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार कृष्ण छठी का पर्व मनाने वाले हैं तो आप पूजा की सामग्री में पीले रंग के वस्त्रों को अवश्य ही शामिल करें। पीली चीजें अवश्य शामिल करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र अति प्रिय है, यह प्रेम और बैरागी के प्रतीक हैं। दोस्तों, सातवीं चीज है गौ। भगवान गोपाल का निवास गौ लोग माना जाता है। गाय भगवान सहचर है। भगवान गोपाल के साथ पूजा में बछड़े के साथ ही गाय की पूजा करना सुख समृद्धि दायक माना जाता है। पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धन रूपी गौ की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि यह ग्राहक किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गाय की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से वो उस ग्रह की कुपित दृष्टि से बच सकता है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए आप कृष्ण छठी से पहले ही चांदी की गाय और उसका बछड़ा अपने घर पर अवश्य ही लाएं। अगर आप चांदी का नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी का ला सकते हैं या फिर आप गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कोण में लगा सकते हैं। दोस्तों, आठवीं ये चीज है गीता की पोथी। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय शाखा और पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मुंह से निकालकर संसार देखने का मार्ग बताती हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पथ पर चलने का ज्ञान देती है। दोस्तों, इसीलिए भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ हर हाल में अवश्य करना चाहिए। कृष्ण छठी के शुभ अवसर पर भगवान गोपाल की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप कृष्ण छठी से पूर्व ही इन चीजों को अपने घर पर अवश्य ही लेकर आए और इन्हें भगवान की पूजा में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सभी देवी देवता दोनों हाथों से आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं कृष्ण भगवान की छठी से जुड़ी कथा, जिसको सुनने मात्र से ही आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की छठी थी तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक रो रहे थे। तो कोई कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को नजर लगी हुई है, कोई कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी हुई है, यशोदा मैया का दूध उतर नहीं रहा था। इस पर ब्रह्मा जी ने महामाया को कृष्ण जी को चुप कराने को कहा। महामाया गोकुल पहुंच गई और भगवान श्री कृष्ण के सामने कई तरह के नाटक करने लगी। कभी चिड़िया बनकर श्री कृष्ण के सामने आ जाती, कभी चिड़िया बनकर उड़ जाती। इस तरह से श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण चुप हो गए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महामाया को छठी देवी होने का वरदान दिया और कहा कि तुम ये घर में छठी देवी के नाम से आदर के साथ पूजी जाओगी। तो ये थी छठी कथा। इस तरह से आप भी छठी महोत्सव मना सकते हैं। आपके घर परिवार में जैसा रीति रिवाज है, जिस तरह से मनाते आ रहे हो, उस तरह से भी आप छठी मनाइए। या फिर यह देख लीजिए कि आपके घर परिवार में पास के मंदिर में जब भी छठी मनाई जा रही हो, उस दिन भी आप छठी मना सकते हैं। यदि आपने बाल गोपाल भी नहीं रखे हुए हैं, जो भी श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, फोटो है, उसके सामने जिस तरह से आप कृष्ण छठी पर पूजन करते हैं, उसी विधि विधान के साथ आप पूजा अर्चना कीजिए और हलवा पूरी खीर जो भी आपने भोग में बनाकर रखा हुआ है
उसी तरह से बाल गोपाल को भोग लगाए और कान्हा जी की शाम के समय जिस तरह से छठी मनाई जाती है, काजल लगाकर नजर वगैरह है उतारकर नजरिया वगैरह बांधकर उस तरह से मनाए। तो दोस्तों इस प्रकार कृष्ण छठी की व्रत कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण छठी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से वृद्धि के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन के हर समस्याओं का समाधान मिलता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसी के साथ दोस्तों छठी पूजा के दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो आपका जीवन सफल हो जाता है, इसलिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों कृष्ण जी की छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। पूजा के बाद इस बांसुरी को तिजोरी या पर्स में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होता है। इसके अलावा छठी के दिन राधा माधव को 56 भोग लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। रात 12 बजे दूध में केसर मिलाकर श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दोस्त तो इस दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से बनी पीले फूलों की माला अर्पित करें। साथ ही अभिषेक के समय शारदा तिलक में दिए उनके इस अष्टदशाक्षर मंत्र का जाप करें। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन स्वाहा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से आपकी आर्थिक संकट जल्द ही दूर होने लगेंगे और धन लाभ के योग भी बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यश हो और धन की कभी कमी ना हो तो इसके लिए इस दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर पीले रंग के कपड़े, पीला फल, अनाज और पीले रंग की मिठाई दान करें। साथ ही रात को कृष्ण जन्म के समय उनके इस मंत्र का जाप करें। क्लीं कृष्णा इस वाह। इस दिन ऐसा करने से आपके जीवन में कभी यश की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। वही अगर आप लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं तो कृष्ण जी की छठी के दिन घर में या किसी बाग में या किसी मंदिर आदि में केले के 2 पौधे लगाएं। साथ ही अपने काम बनाने के लिए रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। श्री ग्रीन क्लीन कृष्णा स्वाहा। ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेंगी और जीवन में आपकी तरक्की होगी। दोस्तों अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके मन में है और उसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो कृष्ण जी की छठी के दिन शंख में जल भरकर बाल गोपाल का अभिषेक करें। साथ ही रात के समय श्री कृष्ण के इस विशेष मंत्र का जाप करें। श्री कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति और प्यार बना रहेगा। तो दोस्तों अगर आप वाकई में भगवान श्री कृष्ण को प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।